फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। भारत में लोकसभा का चुनाव 2024 अप्रैल मई में होना है। बहुत कम महीने बच गए हैं। स्वाभाविक है कि अब राजनीतिक दलों की हर कोशिश, हर चाल, हर बयान चुनावी लाभ के संदर्भ में ही दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में नरेंद्र मोदी की। उन्होंने ऐसा क्या नैरेटिव सेट कर दिया है जो विपक्ष के लिए एक बड़ी मुसीबत लेकर आ गया है। विपक्ष के सामने चुनौती है। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं उसे कमजोर करेंगी और भाजपा को मजबूत करेगी। ऐसा क्या मामला है और भाजपा जीत कैसे सकेगी? नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 15 अगस्त 2024 को भी वे ही झंडा फहराएंगे। तो इस आत्मविश्वास या कहले अति उत्साह या कहले घमंड, जो भी भाषा और शब्द का आप इस्तेमाल कर लें, यह कहने का आखिर क्या कारण है कि 2024 15 अगस्त को भी नरेंद्र मोदी ही लाल किला के प्राचीर से झंडोत्तोलन करेंगे? उन्होंने ऐसी बात क्या कही, क्यों कही और उनका अति पिछड़ा वोट पर क्या फोकस है? जीतने का जो उनको विश्वास है उसके पीछे यह अति पिछड़ा फैक्टर ही है जिसे साधने की हर कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो उनकी दो चाल हम यहाँ आपको पूरी तरह विश्लेषित करेंगे कि क्या है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। माहौल बंदी का काम शुरू कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को कहा कि देश 1000 साल बाद, लंबी गुलामी के बाद आज इस मुकाम पर पहुंचा है जहां से आने वाले 1000 साल के लिए राष्ट्रीय महानता की बुनियाद रखी जा सके। यह बात साधारण नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसकी वजह है, अब इस पर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली के एक प्रोफेसर है अभय कुमार दुबे, जिन्हें आप अक्सर टीवी पर राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुनते देखते आ रहे होंगे। इस बयान के संदर्भ में वो सवाल उठाते हैं कि क्या अगला लोकसभा का चुनाव 1000 साल की कथित गुलामी बनाम 1000 साल के कल्पित भविष्य के नाम पर लड़ा जाएगा या फैसला 10 साल की खूबियों और खामियों के आधार पर होगा? नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का कार्यकाल होगा, जब लोकसभा का चुनाव आएगा, तब इन 10 सालों की खामियों, खूबियों, उपलब्धियों, असफलताओं पर लड़ा जाएगा या 1000 साल की कथित गुलामी और 1000 साल की कल्पित भविष्य पर चुनाव लड़ा जाएगा? इस 1000 साल की गुलामी में याद रखिए कि 190 बरस लगभग अंग्रेजी हुकूमत के और 700 साल मुस्लिम शासक या मुगल शासक के हैं। मोदी कोई बात यूं ही नहीं कहते। मोदी ने यह बात इसलिए कही कि वे अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए उन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया, माहौल बंदी का काम उन्होंने कर दिया। अब समस्या कहां है? इस बयान से विपक्षी असहज होंगे। यदि इस बयान के खिलाफ या इस नैरेटिव के खिलाफ विपक्षी INDIA या कांग्रेस प्रतिक्रिया अगर देती है तो असहजता में आप देख रहे होंगे कि मतदाताओं को राक्षस तक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता में आने की बेचैनी है और सत्ता से दूर रहने की कुंठा उन पर इतनी हावी हो गई है कि उनकी प्रतिक्रियाएं काफी तीखी रह रही हैं। और तीखी प्रतिक्रियाओं के कारण ही मोदी आज साधारण मुख्यमंत्री से ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं जिनकी लोकप्रियता काफी आगे रही है पीछे प्रधानमंत्रियों की अपेक्षा भी। और खुद सदन में प्रधानमंत्री ने यह कहा भी था कि जिस तरह से विपक्ष गलियाता है, आलोचना करता है, उसी का फलाफल उनको मिलता है, वे मजबूत होते चले जाते हैं। उनके कहने का आशय यही था। तो अब स्थिति यह है कि 1000 साल की गुलामी और 1000 साल के भविष्य की जो बात नरेंद्र मोदी ने कही, उससे असहज विपक्ष अगर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उससे भाजपा को मुसलमान विरोधी बनाने, समझाने में सफलता मिलेगी और हिंदू गोलबंदी होगी। यह स्थिति स्वाभाविक रूप से भाजपा को लाभान्वित करेगी। अब हम दूसरी बात पर आते हैं कि भाजपा ऐसा क्या करने जा रही है, ऐसा क्या कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से यह कहते हैं कि 15 अगस्त
2024 को वे फिर लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराएंगे। वे तो यह बात भी बोल सकते हैं कि जनता की अगर कृपा रही, जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो हम फिर यहाँ फहराएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं कही। उनकी भाषा थी कि हम ही फहराएंगे। दरअसल इसके पीछे मोदी ने एक चाल चली है। उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार उनके 4 चुनाव में जीत हुई, उसके पीछे अति पिछड़ा वोट बैंक है। अब अति पिछड़ा में वो क्या कर रहे हैं, सेंधमारी कर रहे हैं। ठीक वैसे है जैसे नीतीश कुमार बिहार में सेंधमारी कर रहे थे, अति पिछड़ा की राजनीति को लेकर जो उन्होंने प्रयास किया, जो दलितों को महादलित में बांटने की जो उनकी राजनीति थी, एक जाति विशेष को छोड़कर, 2 जाति विशेष को छोड़कर सबको महादलित बना दिया और फिर धीरे धीरे दोनों उन जातियों को भी इसमें शामिल कर दिया। तो यही राजनीति अब नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नीतीश कुमार से वे सीख रहे हैं। अब वो कर क्या रहे हैं कि जब आरक्षण लागू हुआ मंडल कमीशन के बाद, तो जो खेतिहर दबंग जातियां थी, जो बहुसंख्यक खेतिहर जातियां थी पिछड़ी जाति में, वो अधिक आगे निकल गए लाभ लेकर, विकास उनका अधिक हुआ बनिस्बत अन्य और अति पिछड़ी जातियों का। तो अन्य जो अति पिछड़ी जातियों का जो समूह है वो लगभग 25 से 30% आबादी उसकी है, ऐसा बताया जाता है। और इसी को टारगेट करके, इसी को लाभ पहुंचाने के लिए, इसी को अपने पाले में जोड़ने के लिए, भाजपा के खाते में इनका वोट जाए यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने घोषणा की विश्वकर्मा योजना की, उन्होंने घोषणा की लखपति दीदियों की। तो ये जो 2 योजनाएं हैं, इससे वे लक्षित कर रहे हैं उस समूह को जो आरक्षण के कारण, आरक्षण का लाभ लेने में कमजोर होने के कारण पिछड़ते चली गई वैसी जातियों को, जैसे बढ़ी हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए, यानी वे जातियां जो कारीगरी करके जीविकोपार्जन करती हैं, उनको सीधे लक्षित करके उन्होंने विश्वकर्मा योजना घोषित की। लखपति दीदियों के बहाने भी अगर आप देखें तो जीविका समूहों में अधिकतर संख्या उनकी है जो कमजोर जातियों से, तो उनको मजबूत करने के साथ साथ 2 लाभ होगा। एक तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा और अति पिछड़ी जातियां, कमजोर जातियां, अनुसूचित जातियां जो हैं, उनकी महिलाओं को सीधे लाभ मिलेगा। अब इससे होगा क्या कि अति पिछड़ी जातियां उनके साथ जुड़ेंगी, तो इसका लाभ सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा, नरेंद्र मोदी को मिलेगा। ये वोट बैंक बनेंगे और अन्य कई तरह के वोट बैंक उन्होंने अपना तैयार किया है, जैसे लाभुक वोट बैंक की अब चर्चा होती है, तो वो तो अलग चीजें हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने इसी 2 मुद्दे पर फोकस किया कि एक उन्होंने जो माहौल बंदी की, जो नैरेटिव सेट किया चुनाव को लेकर के, 1000 साल की गुलामी बनाम 1000 साल की भविष्य को लेकर के वो, और इस विश्वकर्मा योजना, फिर लखपति दीदी, तो कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी की यह फोकस है कि वे किसी तरह अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ जोड़ सकें, और इसका जब उनको लाभ मिलेगा तो संभव है कि 2024 में 15 अगस्त को वे लाल किला के प्राचीर से फिर झंडोत्तोलन करें। तो भाजपा की ये कोशिश है। और अभी जो ताजा सर्वे आया है उसमें अगर आप देखें तो INDIA भी मजबूत होता दिख रहा है। NDA और INDIA में मात्र 2% वोट का अंतर है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी INDIA के लिए ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। नतीजा यह हो रहा है कि बीजेपी वालों ने अब उनको पप्पू कहना छोड़ दिया। तो इस तरह की चीजें जो बदल रही हैं, जो INDIA जो 26 दलों का गठबंधन बना है, इसने बड़ी चुनौती पेश की है NDA के लिए। इसलिए NDA ने नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया है और टुकड़ों टुकड़ों में जातियों को साधने का भी काम कर दिया है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो या लखपति दीदी बनाने की योजना हो। तो कुल मिला जुलाकर निष्कर्ष यही है कि NDA ने अपनी चुनावी रणनीति शुरू कर दी है बनानी, उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। लोगों को अपने पाले में अभी से ही बांधे रखने और बांधने की कोशिश कर रही है। और आप जानते ही हैं कि जो भारत में जो चुनाव का पिरामिड है वो जाति दर जाति है, कमजोर जाति है, गरीब जातियां हैं। तो उसमें जो एलिट तबका है या जो समृद्ध तबका है, उनकी संख्या पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से पर थोड़ी सी बचती है। बाकी मोटा जो बीच का हिस्सा है वो अति पिछड़ों का है। और इसी अति पिछड़े का चिन्ह कभी लालू यादव के लिए निकलता था, कभी नीतीश कुमार के लिए निकला,
तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यह अति पिछड़ा का चिन्ह भाजपा के लिए निकलेगा, नरेंद्र मोदी के लिए निकलेगा? तो क्या यह अति पिछड़ा का चिन्ह 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए निकलेगा, ईवीएम से नरेंद्र मोदी के लिए निकलेगा? देखने वाली बात होगी। हम आप प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, तो प्रतीक्षा करते हैं। हम ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण का वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे, और जब कहीं यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा वृत्तांत लेकर, ब्लॉग टाइप की चीजें लेकर हम आपके पास आते हैं। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको हम जम्मू, श्रीनगर और लेह लद्दाख की यात्रा से संबंधित भी कई वीडियो लेकर आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, बड़ा प्यार आपका मिल रहा है। तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर